मैंने नूर का पानी दुनिया ना। जाम पीने से हर बार इनकार था, कर इशारा पिलाए तो मैं क्या करूं। तुमने दुनिया में बहुत तरह के ब्रांड शराब पिए होंगे, थोड़ा नाम का भी नशा। किसी संत के पास 10-5 दिन रह करके देखो, वो नशा जो कभी उतरेगा नहीं और पैसे भी खर्च नहीं होंगे। वो गुलिस्तान अजब रंग दुनिया नई, हूर परियां नई, एक नया साज है। जाहिरा से मैंने फेर ली जो नजर, जाहिरा से मैंने फेर ली जो नजर। उसे बातिन बुलाए मैं क्या करूं, जब से देखा है जलवा मैंने नूर का पानी। फिर क्या हो जाएगा? देखिए, जब इसको जीव को अपने स्वरूप का, अपने चिन्हमय दिव्य स्वरूप का दर्शन हो जाता है, क्या होता है? एक अस्तित्व बुद्ध जो है वो खत्म हो जाती। संसार जैसा है वैसे ही रहेगा। गहरी आवाज सुनना जरा गौर से, हो दीन दुनिया से मतलब न देरो हरम है, तुम्ही से मेरी जिंदगी का भरम। दीन दुनिया से मतलब न देरो हरम है, तुम्ही से मेरी जिंदगी का भरम। मेरे बेचैन दिल को सुकून मिल गया, दुनिया ताली बजाए तो मैं क्या करूं। मेरे बेचैन बोल जयकारा। ले स्वामी जी थोड़ा, ले स्वामी जी को दो थोड़ा। जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कर्म कर चुके हैं। ये जीवन जो है विशेष रूप से जो परमात्मा को जीव विस्मृत हो चुका है उसकी यादगारी के लिए। देखिए, परमात्मा से निकट और कोई भी वस्तु नहीं है। शरीर भी हमारा दूर है, हम सब परमात्मा हैं। इसलिए जो विस्मृति हो गई है उसके लिए ही संत महान भाव जो है अवतरित होते हैं। आज का दिन बहुत ही बेशकीमती जीवन में मिला हुआ हमारे को, आपको परमात्मा का सुमरन करो। और संसार का जो है शरीर है, ये संसार का हिस्सा है, संसार की सेवा करनी है। और आप जो है परमात्मा के हिस्सा हैं, अंश हैं। तो आपको परमात्मा तक जो है भूल हो गई है, हम विचार दिया है मैंने, तो उनकी याद को फिर से जो है और परमात्मा हो जाए। देखिए, पर ये संसार का जीवन जो है, सुख दुख तो सभी के जीवन में आते हैं। कितने कितने महापुरुष आए हैं, लेकिन सबको इस संसार में, इस संसार को दुखालय कहा गया है। और सुख का रास्ता जो है संत महापुरुषों की कृपा से मिलता है। परम सुख की प्राप्ति के लिए ये जीवन मिला हुआ है। हम दुखी हैं, दुख नाम है अज्ञानता का। अपने को न जान करके और परमात्मा को भूल करके जीव दुखी हो रहा है। और सुमरन के अलावा और सुख का कोई रास्ता नहीं। आप जब ध्यान में जब उतरेंगे, ध्यान है क्या? देखिए, अभी हम संसार का ध्यान जो है, आसक्ति जो है, उसके अधीन हो गए हैं।
जबकि हमारे को स्वाधीन होकर के और अपने आप में आना था। हम एक प्रकृति में आकर के जीव खो गया है और अपने घर की वापसी हो इसकी, अपने खुद में लौट आए, खुद ही को मिटाकर खुदा पा लिया है। तो इसलिए प्रेमियों, ये जीवन जो है सुमरन भजन के लिए मिला हुआ है। और सुमरन जब हमारे को बिल्कुल तुम्हारे याद जब समा जाएगी अपने आप में, तो ये जीवन हमारा सफल होगा और सच्चा सुख मिलेगा। जितना भी संसार के सुख हैं, ये संबंध जन सुख ही हमारे दुख के कारण बन जाते हैं। और देखिए, जिस इंद्री का अपने विषय से संपर्क होता है तो उसे सुख का आभास होता है। सुख है नहीं संसार में, इस संसार को दुखालय कहा गया, दुख का घर है। सुख का रास्ता जो है संतों की कृपा से मिलता है। तो विशेष रूप से जीवन जो है परमात्मा की कृपा के फलस्वरूप जो हमारे को मिला हुआ है, आज हम अपने जीवन का सच्चा सदुपयोग, सच्चा लाभ प्राप्त करें। अपने को जानना है और तमाम दुनिया की जो है जानकारी जो है खुद ब खुद हो जाएगी आपको, लेकिन हम अपने से दूर भागते चले जा रहे हैं। इसलिए और नित्य जो है हमारा दुख और बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे और दुख बढ़ता जाता है। तो इसलिए अपनी जानकारी हासिल करो और नित्य जो है सुमरन तो देखिए हो रहा है। जब युद्ध जैसी परिस्थिति में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू निरंतर मेरा सुमरन कर और युद्ध भी करो। ये संसार भी एक युद्ध है, द्वंद्व युद्ध हो रहा है। रात दिन, सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, जो कुछ भी ये द्वंद्वात्मक संसार है, इसमें रहते हुए हम अपनी श्रुति को, अपनी वृत्ति को अपने आप में रख के, हमारी वृत्तियां जो संसार में फैली हैं, इनका निरोध करके अपने आप में आए, अपने घर में आए, तो आपको सुख ही सुख है। देखो, सुख के सागर में जीव खुद है लेकिन दुखी हो रहा है, क्योंकि अपने को भूल करके बंदा हैरान है। इसलिए अपने को याद करो कि मैं कौन हूँ। अपने बिना स्वरूप के जाने जीव को बोध नहीं प्राप्त होता है। तो सुमरन में हमारी चित्त वृत्ति जो है लग जाए, उसको समझना है, केवल करना कुछ नहीं। देखिए, परमात्मा क्रिया साध्य नहीं है कि कुछ करके आप उसको पालेंगे। ये भूल गया है जीव प्रकृति में, जैसे इसका संबंध इसने मान लिया। देखिए, प्रकृति में भी दोष नहीं है, ना खुद में दोष है, लेकिन जैसे इसने इसको अपनापन, संसार में अपनत्व जो है कि ये मेरा है और इससे मेरे को सुख प्राप्त होगा, ऐसा समझ करके भूल में जो है अपना जीवन जो है एक तरह से बर्बाद कर रहा है प्रेमियों। इसलिए सच्चा लाभ यही है कि रात दिन सुमरन हो रहा है, उसको हम याद करें। देखिए, वाणी का, मुख का, जिह्वा का किसी का कोई काम नहीं। परमात्मा तो देखिए नित्य सर्वगता स्थारण अचलो हम सनातना। तो उस परमात्मा की प्राप्ति के बाद जीव को और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। और उसको देखिए, संसार की निष्काम भाव से सेवा करने के बाद फिर आपका ये करना धरना सब छूट जाएगा, सब कर लिया आपने। और जब तक संसार की सेवा नहीं करेंगे, अभी तो देखिए हम केवल अपने सुख के लिए जीवित हो कि मेरे को सुख मिल जाए। जब यह भाव आ जाएगा कि तमाम जीव जो है जगत में दुखी, उसकी सेवा में हमारा जीवन हो, तो आपको परम सुख प्राप्त होगा। पर दुख दुख दुख, सुख सुख देखे पर, ये जीवन जीने का एक कला है। दूसरे के दुख में जो है दुख ही होना और दूसरे के सुख में उससे ज्यादा अपने को एक सुख की प्राप्ति हो, तो ये जीवन का फल है। ये संसार के जितने भी विषय भोग हैं, ये देखिए तुम्हारे जीवन का कोई आश्रय नहीं है, आधार नहीं है। ये तो देखिए जितने भी विषयगत सुख है, ये सब हम भोग करके आए हुए। इससे थोड़ा चित्त को हटा करके और अपने में लाओ, तो जीवन सफल होगा प्रेमियों। सत्संग का यही आशय है। सत्य का संग देखिए, आप सत्य स्वरूप है। आप जो बचपन में थे और इस जन्म से पहले माँ के उदर में थे, वही तो अभी है। संसार तब्दील हो रहा है, शरीर भी हमारा बदल रहा है, लेकिन तुम बदलने वाले नहीं हो। कितने काल खंड गुजर चुके। देखिए, सतयुग, द्वापर, त्रेता और तमाम बार इस पृथ्वी का देखिए सृजन हुआ, इसका विकास हुआ और फिर विनाश भी हो गया, लेकिन हम आप वही है, मरने वाले हैं नहीं। ये शरीर हमारे बदल रहे हैं, तो इस शरीर के बदलाव को तुम समझते हो कि मैं बदल रहा हूँ। शरीर से जो हमने अपना ऐसा संबंध जो है स्थापित कर लिया है, इसमें एक साथ जो है एक रूपता हो गई।
तो शरीर से इतर आपका स्वरूप है, वो सच्चे स्वरूप की प्राप्ति करो, उसी का नाम सत्संग है। और देखिए ये संसार सब देखिए है क्या, स्वप्नवत है, झूठ बताया हुआ। तो झूठ को आप छोड़ना नहीं चाहते तो सत्य का संग कैसे हो जाएगा। संसार का सार यही है। देखिए जितने भी महापुरुष आए उन्होंने अपना जीवन जो है दे करके, जीवन व्यतीत करके हमारे को बताया कि सत्य के पथ पर कैसे चले, उठो जागो और सत्य के पथ पर चलो। यही देखिए वेदों का, उपनिषदों का, सबका धर्म। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्तम वरान निबोधत सुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या। देखिए जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, ये ब्रह्म ही था, लेकिन भूल करके जो अपने को एक जीव भाव में बंध गया कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ। तो ये मन ने जो बांध रखा है, तो मन के बंधन से मुक्त हो जाओ, आजाद हो जाओ काल और माया की कैद से, और निर्बंध जो है जीवन। देखिए वैसे तो इस आत्मा को कोई बंधन नहीं है, लेकिन मन का साथ करके, मन चित्त बुद्धि, इससे जो है अपने को, मैंने अपने को बंधा सा समझ लिया है। तो जीव भाव से मुक्त करते हैं संत महापुरुष, और उनकी कृपा का फल है। देखिए परमात्मा की कृपा तो पूर्ण रूप से हो चुकी है। परमात्मा और जो है ये जितने भी संसार में सुख दुख और जो भी धन मान सम्मान ऐश्वर्य जो प्राप्त किए हुए हम देखते हैं, तो ये अपने आप के कर्मों का फल है। तो इनसे कोई आपको सुख तो मिलेगा नहीं। जितना हम अपने से दूर जाएंगे उतना दुख ही होगा, और जितना हम अपने के पास आएंगे तो वही सुख का आश्रय है। तो अपना सुख का आश्रय है, परम आश्रय परमात्मा है सबका, तो उसको, उसके नजदीक चले, यही हमारे जीवन का फल है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। संसार में देखिए कोई सुखी नहीं। आप जिसे किसी को देखते हैं किसके पास बहुत साधन है, बहुत संपन्नता है, सब कुछ है, लेकिन वो और ज्यादा, जितना जिस किसी ने इस संसार में अपनापन कर लिया है, इस संसार की संपत्ति को समेट बटोर करके अपना अधिकार अधिपत्य जमा लिया है, उतना ही उसको ज्यादा दुख है। देखिए या तो ये संसार को समझो ये सब मेरा ही संसार है, या इसमें कुछ भी नहीं समझो, ये सब जो है संपत्ति जो है प्रभु की है, मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है, मैं मेरापन ये खत्म करना है। तो इसको जब जीव अपने सत स्वरूप को, अपने स्वभाव को समझता है, तो दुख है ही नहीं, दुख नाम की कोई चीज नहीं। भूल से भ्रम से जो है मैंने अपने को दुखी कर रखा है। तो भ्रम का पर्दा हटा और जीव अपने स्वरूप को सहज स्वरूप पाव, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और इसी सुमरन को, भजन को, देखिए जितने भी महापुरुष आए अभी तक, सबने इसी भजन का जो है वो ध्यान सुमरन करके अपने को पाया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। चलो बोलो अब क्या हुआ। पुकार रे आजा पिया हमारे रे, तुझी शक्ति मिले आपस में तो भक्त
कुछ न अभिमान कर, तू चलेगा सभी एक दिन छोड़कर। कुछ न अभिमान कर, तू चलेगा घर तू समझा जिसे घर ये तेरा नहीं, 4 दिन का है केवल बसेरा सही। घर तू समझा जिसे घर तेरा नहीं, 4 दिन का है केवल बसेरा। भूल कर अपना घर फिर रहा दर बदर, खोज ले अपना घर, खोज ले अपना घर। भूल कर अपना घर फिर रहा दर बदर, खोज ले अपना घर, खोज ले अपना घर। देखिए, हम अपने घर को भूल करके इस संसार में आकर के भटक रहे हैं। ये जीव जो है, आत्मा जो है, सतलोक से और उतर करके इस प्रकृति प्रदेश में आकर के अपने सच्चे माता पिता, अपने घर को, अपने वतन को भूल गई है और इसलिए इसको दुख हो रहा है। सत नित्य जो है दुख को प्राप्त कर रहा है। कौन है तू, कहाँ से है आया यहाँ, छोड़ करके जहाँ जाएगा तू कहाँ। कौन है तू से है आया यहाँ, छोड़ करके जहाँ जाएगा तू, जाएगा भी कहाँ तूने जाना नहीं, जाएगा भी कहाँ तूने जाना नहीं। कोई साथी नहीं राह अनजान पर, कोई साथी नहीं राह अनजान पर। खोज ले हम सफर, खोज ले हम सफर, खोज ले हम कुछ न अभिमान कर, चलेगा सभी
छोड़े। प्रेमियों देखिए, जिसको मैं अपना अपना करके पूरा जीवन खो देते हैं, ये संसार एक सपना है। रात का सपना जैसे देखते, इसी तरह से ये खुली आंखों का सपना, ये सब असत्य है। सत्य स्वरूप आप खुद हैं और अपने को जानो, और अपने को जाने बिना इस संसार के क्लेश और दुख, ये भय भ्रम दूर नहीं होता है और नित्य सुख की प्राप्ति। संसार में देखिए सुख है तो उससे दुगना दुख भी है। सुख दुख दोनों को छोड़ करके परम आनंद स्वरूप परमात्मा की एक अनुभव अपने में करें, जीवन सफल होगा। नहीं तो ये सब जीवन जो है निष्फल है। सब साधन कर सुफल सुहावा, और जिन्होंने अपना आप का दर्शन अपने आप में कर लिया है, उन्हीं का जीवन सफल है। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, गुरु के चरण में जो आ गए हैं। और नहीं तो ये सब देखिए, आपका बचपन चला गया, रोक लेते भाई, अच्छा खासा समय था, खेलना कूदना और खूब मस्ती में करते। देखिए कुछ भी पता नहीं, अभी ये कल सवेरा होता होता कौन कहाँ चल दे। ये हम सब लोग परदेश में आकर के भटके हुए, कल की कुछ भी खबर, कुछ पता तो नहीं। एक सांझ को जैसे फूल खिला है, उसको पता नहीं कि मेरे को कब्रिस्तान में जाना है, किसी मृत शरीर पर चढ़ना है, कि मंदिर में किसी देवता पर भेंट होना है। कल की कुछ भी खबर, कुछ पता तो नहीं। तू भी सबकी तरह कुछ जुदा तो नहीं। खुद को चाहे तो कितना बड़ा मान ले, आदमी आदमी है, खुदा तो नहीं। देखिए, तुम अपनी बुद्धि से, अपने तमाम परिश्रम से कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, बहुत कुछ प्राप्त, लेकिन तुम पूर्ण नहीं हो सकते हो। इस संसार में पूर्ण केवल परमात्मा है और सारा संसार अपूर्ण है। इसलिए पूर्णता की ओर चलो। तमाम वेदों में देखिए जो सूक्तियां दी हुई हैं, तमाम देखिए, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा ही पूर्ण है, उस पूर्णता की ओर चले। और इस संसार में देखिए, ये हमारा व्यवहारिक जीवन है। ये किसी को देना है, किसी से आपको लेना है, ये लेन देन का जो है सिलसिला चल रहा है। तो इसलिए जो है अपने को जान करके करना है भजन बंदगी। और भजन नहीं किया तो जो है इस जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा। जैसे पशुओं जैसा जीवन देखिए, वही तो हम कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम एतनम, समझे, ये ही काम कर रहे हैं। निद्रा भोजन भोग भय, यह पशु पुरुष समान। नरन ज्ञान निज अधिकता। मनुष्य को विशेष दर्जा क्यों मिला हुआ है? कि वो अपना ज्ञान, अपने को जान सकता है और प्रभु को भी पहचान सकता है। इसलिए उसको ये देव दुर्लभ शरीर मिला हुआ। देखिए, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, हम आप इस समय समझ नहीं रहे। और देखिए, दिया उसी ने सब कुछ, लेकिन हमारे को लगता है ये सब मैंने पैदा हुआ है, ये मकान बनाया, बाल बच्चे, जो कुछ भी। वो देने हारा ऐसा है कि वो दे देता है और गुम हो जाता है, और हमको लगता है कि ये सब मैंने किया है। देखिए, परमात्मा के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। अहम सर्वस्व प्रभवा मत्ता सर्वम प्रवर्तते इत मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव संगत। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे कि इस संसार में मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। वास्तव में वो उस समय अपने को देह समझ करके नहीं कह रहे, एक आत्म स्वरूप में कह रहे हैं कि इस आत्म तत्व के अलावा इस संसार में और कुछ भी न कभी था, ना अभी है, और आगे भी नहीं हो सकता है। अपने उस निज स्वरूप को जानो। अब उसके लिए जो गुरु महाराज जी ने ध्यान की विधि या साधना दी है क्या? ये मन हमारा तमाम इंद्रिय समूह के सहित बाहर डोला, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और हमारे को प्रकृति से परे जाना है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, और वहां तक पहुंच करके अपने जीवन का एक ध्येय, हमारे जीवन का लक्ष्य। आज हम देखिए अपने जीवन का इतना लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है कि हमारे पास मकान हो, खूब पैसा हो, सब कुछ, सारी खुशियां आ जाएंगी। ऐसा नहीं है। आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता है। और जितना जिसके पास ज्यादा संपत्ति दौलत जिन्होंने
अनाधिकार चेष्टा से रख रखी है, उनके पास उतनी ही चिंता है, उतनी फिक्र है। इस जितना भी भूभाग पर या संपत्ति पर जो अपना आधिपत्य जमा करके रखा है, उन्होंने नेक नीति नहीं की है और उतनी उनको बेचैनी होगी। आज आप देखें तो जिनके पास सब कुछ है वही देखिए आत्महत्या कर रहे हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे उद्योगपति और सिने कलाकार मर जाते हैं। आज देखिए गंगा स्नान इलाहाबाद प्रयागराज में देखिए कैसे कैसे लोग धन संपत्ति को छोड़ करके, कोई सन्यासी हो रहा, कोई नागा पंथ में जा रहा। क्या है? इस संसार को उन्होंने देख लिया है कि वास्तव में इसमें है नहीं कुछ। देखिए शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, तो जो हकीकत के राह पर चलने वाले हैं तो वो समझ लेते कि संसार है क्या, मात्र जीने का साधन है, और इसको इकट्ठा करने में हमने पूरा उम्र गुजार दिया अपना, तो इस समय का कोई सार्थक मूल्य नहीं रहा। पशुओं जैसा जीवन देखिए, जो बेकार उसमें वही मेरे में भरे हुए। भाई पशु के भी बाल बच्चे होते हैं, आपके गाय है, भैंस है, उनके कितना मोह होता है, क्रोध भी है, सब कुछ उनके पास है, वही विकार। आज इन विकारों से, विकृतियों से हमारे को दूर होना, आपको अपना स्वभाव बदलना है। संत का देखिए स्वभाव ही तो होता है, हमारे को जाकर के वहां कुछ अच्छा लगता है, एक शांति सुकून आता है। संत स्वभाव सहज खगराया। तो उस तमाम जन्मों की जो आदतें पड़ी हुई हैं हमारे अंदर में 84 लाख, उनको अपने में बदलना है समय। ये बहुत ही बेहतरीन समय जो है तुमको मिला हुआ। तुमने समझ रखा कि मैं इस जात का हूं। अपनी, आपकी, हमारी, आपकी, सबकी एक ही जात है। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, और अपने को भूल करके सो माया बस भयउ गुसाई। और जैसे ही इसने प्रकृति का साथ कर लिया और वैसे ही इसमें गंदगी आ गई, विकार पैदा हो गए। तो उन देखिए ये प्रकृति भी शुद्ध है और जीव जो है वो भी, पुरुष भी शुद्ध ही है। लेकिन जैसे ही इनका सानिध्य होता है, दूध भी बिल्कुल शुद्ध, पूरी फैट है, और पानी भी बिल्कुल फिल्टर, और मिला दो तो अशुद्धि हो गई। तो इस तरह से ये पुरुष जो है, जैसे ही प्रकृति की तरफ झांका, मना स्थान इंद्रियाण प्रकृति स्थान कर सब, वैसे इसमें गंदगी, विकार पैदा होने लगे। और विकार की देखिए कोई मल की, जीव तो अमल है, चेतन अमल, इसमें कोई मल ही नहीं है। और लेकिन ये मैंने अपनी मान्यता से पैदा कर लिए। तो मन को जो है थोड़ा दूर करके हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करें, और तभी आपको एक सच्चा सुख मिलेगा। अभी जितने भी आपने सुख देखे हैं या चखे आपके अनुभव में आए ना, ये सब कच्चे हैं। जैसे कच्चे घड़े में जल भर दो आप, तो कितनी देर चलेगा, फूट जाएगा। इस तरह से इन सुखों में ज्यादा आसक्ति ना हो, इनमें डूबे नहीं। हमारे को परमात्मा के प्रेम में डूबना है। प्रेम देखिए, प्रेम तो सभी के अंदर है, पूरे संपूर्ण जगत में देखिए प्रकृति में प्रेम फैला हुआ है। और उस प्रेम को जिसने अपने अंदर में संग्रहित करके और परमात्मा की तरफ जिसने उसको प्रेरित कर दिया, तो वो जो है साधु हो गया, संत हो गया, महान आत्मा हो गई। अभी हमारा प्रेम जो है इस संसार में, तुम्हारा जो कभी था नहीं, हो भी नहीं सकता, उसको तुमने अपना मान लिया। और परमात्मा जो तुम्हारा सदैव अंग संग, उसको हम भूल गए। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितने भी मद मत्सर विकार, ये हमारे को, हमारे में देखिए ये अजब खजाना दुख, श्वास खजाना जात है ताकि शोधी ना। क्या खर्चों का रह गयो कर विचार मन मान। ये श्वासों का अनमोल खजाना जो दिया हुआ है, अब उसको देखिए भजन में न लग करके कहां जा रहा, भोग में। तो संसार में देखिए भोग वृत्ति से मत जियो, भगवत दृष्टि से जियो। ये प्रभु का दिया हुआ सब कुछ साम्राज्य है, और हम लोग एक रास्तागीर हैं, राहगीर हैं। अपने सफर का, अपने मंजिल का जो है
अब मंजिल को भूल गए हम और घूम रहे हैं कि तुम्हारे को जाना कहाँ। भाई रात में 12-1 बजे आप निकल जाएं, पुलिस वाला पूछे कहाँ से आए, कि पता नहीं। कहाँ जाओगे, पता नहीं, तो वो कहाँ ले जाएगा, हवालात में। तो इस तरह से ये काल जो है, काल देखिए क्या है, सबको खा जाता है, लेकिन काल नाम है समय का। और जिन्होंने अपना समय जो है उसका सदुपयोग कर लिया, जिन्होंने अपना समय सुमरन में दिया हुआ है, प्रभु के चरणों में अर्पित किया है, तो वो काल से भी परे अकाल में प्रवेश कर जाते हैं। काल उनको छू भी नहीं सकता। और वास्तव में आप कोई मरने वाले नहीं हैं, आप तो अजर अमर है, कभी भी हम लोग मर नहीं सकते। लेकिन जन्म हमारे कितने हो गए इसकी कोई गिनती नहीं। ऐसे ही हम लोग, जन्म होता है, माता पिता भाई बंधु सखा सब मिलते हैं और घर मकान बनाया, परिवार बनाया, फिर छोड़ करके मुसाफिर चल देता है। देखिए ना, रात में हम लोग सोते हैं तब याद रहता कुछ, किस आप धर्म के हैं, किस जात के हैं, आपके कितने बच्चे, कहाँ ससुराल, क्या कुछ। ये हमारी शॉर्ट टाइम डेथ है, रोजाना मरते हैं। लेकिन सुबह जैसे आँख खुली, ये नुकसान